हवा में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। रामू अपनी धोती घुटनों तक ऊपर करके जमीन से सूखी टहनियां इकट्ठा कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी सीता पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे बैठी उसे देख रही थी। दोनों के चेहरों पर थकान के निशान थे, फिर भी उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा और अटूट प्यार झलक रहा था। रामू, सुनो, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने। दोपहर ढलने को आई और लकड़ियां भी अब भारी लगने लगी हैं। थोड़ा सुस्ता लो, फिर साथ मिलकर घर चलेंगे। अरे सीता, सुस्ताने से पेट नहीं भरता। पिछली रात भी हम आधा पेट सोए थे। गौशाला में जो 2 गायें बची हैं, उनके चारे का भी इंतजाम करना है। मुखिया जी के खेत में आज काम नहीं मिला, वरना 2 पैसे हाथ आते तो शाम को कुछ आटा ले आता। हिम्मत मत हारो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान हमारा बुरा कैसे होने देगा। देखो, आज जंगल में घास कितनी हरी है। कम से कम हमारी गाय तो भूखी नहीं रहेंगी। मैं लकड़ियों का गट्ठर बांधती हूँ। तुम जरा उस पुराने बरगद के पास देखो, वहाँ शायद कुछ सूखे फल मिल जाए। तुम ठीक कहती हो, पर मन कभी कभी हार जाता है। हमारे पास न अच्छी छत है, न पहनने को पूरे कपड़े। बस ये मेहनत ही है जो साथ दे रही है। ये कहकर रामू बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगा। जैसे ही रामू बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर बकरी पर पड़ी, जिसके मुलायम सफेद मखमली बाल थे। उसका पैर एक झाड़ी में फंसा हुआ था और वो दर्द से कराह रही थी। अरे, ये बेचारी बकरी यहाँ कैसे? इसके गले में तो कोई घंटी भी नहीं है। लगता है किसी भेड़िए के डर से यहाँ छिप गई है। ओहो, इसके पैर में तो गहरा घाव है। क्या हुआ रामू, तुम चिल्लाए क्यों? अरे, ये कितनी सुंदर है। ऐसी बकरी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं। देखो तो, इसकी आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं। सीता, इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। रात को जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। लेकिन सीता, हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं। इसे क्या खिलाएंगे? जो हम खाएंगे वही इसे खिलाएंगे। मेरे हिस्से की रोटी दे दूंगी इसे। देखो कैसे हमारी तरफ देख रही है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। इसे घर ले चलो रामू, इसे मरते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, मैं इसे लेकर आता हूँ। लकड़ियों का गट्ठर तुम संभाल लो। धीरे धीरे चलेंगे, घर अभी दूर है। पड़ोसी धनीराम अपनी खिड़की से रामू को बकरी ले जाते हुए देखता है। धनीराम स्वभाव से हमेशा से ही शक करने वाला और लालची रहा है। सुनती हो? जरा इधर आओ। देखो तो ये रामू और उसकी लुगाई क्या लेकर आए। ये लोग तो कल तक भूखों मर रहे थे, अब ये नई बकरी कहाँ से चुरा लाए? अजी, बकरी तो बड़ी चमकीली है। लग रहा है किसी रईस की होगी। ये गरीब लोग तो बस किस्मत के धनी बन रहे हैं। हमें तो दिन भर खेत में रगड़ना पड़ता है और इन्हें बैठे बिठाए धन मिल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कल सुबह देखूंगा कि ये बकरी दूध देती है या नहीं। अगर कीमती हुई तो मुखिया जी को खबर कर दूंगा। रामू और सीता ने रात भर बकरी की सेवा की। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि बकरी का घाव पूरी तरह भर चुका था। रामू, देखो, ये एक चमत्कार है। कल इसके पैर से खून बह रहा था और आज जख्म का कोई निशान भी नहीं है। और ये दूध देखो, मैंने वहाँ सिर्फ एक खाली बाल्टी रखी थी, लेकिन ये बाल्टी पूरी तरह दूध से भरी हुई है। रामू दूध पीता है। दूध पीने के बाद रामू सीता से कहता है, ये साधारण दूध नहीं है। इसे पीने के बाद मेरी थकान भी मिट गई। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में नई जान आ गई हो। सुनो, गांव के किनारे जो बूढ़ी बेसहारा काकी रहती हैं, उन्हें बहुत बुखार है। मैं थोड़ा दूध उन्हें दे आती हूँ। बेचारी को 2 दिन से किसी ने पानी तक नहीं पूछा। हाँ, नेक काम में देरी कैसी। जाओ, उन्हें दे आओ। हम आधा दूध बेच देंगे और आधा गरीबों में बांट देंगे। धनीराम और उसकी पत्नी दोनों छुपाकर ये सब देख रहे थे। धनीराम लालच से भर उठा। अरे, ये क्या देख रहा हूं? एक छोटी सी बकरी और एक बड़ी बाल्टी भर गई। ये तो जादुई जानवर है। ये रामू जैसे भिखारी के पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। क्या सोच रहे हो? अगर वो दूध सबको बांटने लगे तो गांव में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी और दूध बेचकर अमीर हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो,
मैं आज रात मुखिया जी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि रामू ने जंगल से एक चुड़ैल बकरी पकड़ी है जो गांव पर आफत लाएगी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक रामू के झोपड़ी के बाहर शोर हुआ। गांव का मुखिया और धनीराम कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे। रामू, बाहर आओ। हमें खबर मिली है कि तुमने एक शैतानी जानवर घर में रखा है। जो चीज कुदरत के खिलाफ हो वो इस गांव में नहीं रहेगी। रामू घबराते हुए घर से बाहर आता है और बोलता है, नहीं मुखिया जी, ये तो बस एक बेजुबान जानवर है। इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बीमारों को ठीक कर रही है। झूठ बोलता है ये जादू टोना कर रहा है। देखो मुखिया जी, इसकी आंखों की चमक डरावनी है। हटो सामने से। इस जानवर को अभी के अभी आजाद करो या फिर इसे मार डालो ताकि गांव पर कोई साया न पड़े। धनीराम आगे बढ़कर बकरी को धक्का देता है और हाथापाई में बकरी जमीन पर गिरकर शांत हो जाती है। रामू और सीता रोने लगते हैं। तुम सब कितने पत्थर दिल हो। इसने सिर्फ भलाई की थी, देखो अब ये हिल भी नहीं रही। तुमने एक मासूम की जान ले ली। ले जाओ इसे। अब तो तुम खुश हो? मेरी गरीबी वैसी ही रहेगी, पर तुम लोगों का पाप बढ़ गया। उसी रात रामू और सीता घर के बाहर बैठे रो रहे होते हैं। तभी अचानक एक धीमी रोशनी फैलती है। वो मृत बकरी अचानक एक पक्षी में बदलती है और बोलती है, रो मत सीता, रो मत रामू, मैं मरी नहीं हूँ। मैं तो तुम दोनों के दिल की परीक्षा ले रही थी। तुमने अपनी गरीबी में भी मुझे सहारा दिया और अपना निवाला मुझे खिलाया। आप कौन है? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं देखना चाहती थी कि क्या इंसानियत अब भी जिंदा है। धनीराम का लालच और तुम्हारा त्याग दोनों ने मेरा काम आसान कर दिया। कल सुबह तुम देखोगे कि न्याय कैसे होता है। पर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो, यही खुशी की बात है। तुम्हारी यही सादगी ही तुम्हारा इनाम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली सुबह गांव के चौराहे पर मुखिया, धनीराम और गांव के कुछ लोग जमा थे। मुखिया जी, आज मेरा मन बड़ा भारी है। रात को मुझे सपने में वही बकरी दिखी। मुझे लगता है हमें रामू की कुटिया की तलाशी लेनी चाहिए। शायद उसने वहां सोना छिपा रखा हो। चलो, अगर उसने कुछ छिपाया है तो वो पंचायत की संपत्ति होगी। तभी रामू और सीता वहां पहुंचते हैं। उनके साथ वह बूढ़ी बेसहारा औरत भी है जिसे उन्होंने दूध दिया था। वह बूढ़ी औरत अब बिल्कुल स्वस्थ और जवान दिख रही है। मुखिया जी, देखिए, मुझे कल तक मैं हिल नहीं सकती थी, पर रामू की दी हुई उस दवा ने मुझे नया जीवन दे दिया। रामू कोई गुनहगार नहीं, वो तो देवता है। ये कैसे मुमकिन है? काकी, तुम तो बरसों से खाट पर थी। अचानक आसमान का रंग बदलता है। वही सफेद बकरी भीड़ के बीच से चलकर आती है। धनीराम उसे देखकर कांपने लगता है। ये तो मर गई थी। मैंने खुद इसे मारा था, और ये जिंदा कैसे हो गई? इंसान का लालच उसे अंधा कर देता है धनीराम। तुमने रामू जैसे एक सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की है ताकि तुम्हारा राज बना रहे। मुखिया, आपने बिना सोचे समझे न्याय किया। मुझे क्षमा करे, मैंने बिना सोचे समझे न्याय किया। रामू, आज से तुम्हारे आंगन में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। जो भी भूखा तुम्हारे द्वार आएगा वो तृप्त होकर जाएगा। और धनीराम, तुम्हारा सारा धन आज से उन गरीबों का होगा जिनका तुमने हक मारा है। धनीराम फूट फूट कर रोने लगता है। वो रामू के पैरों में गिर जाता है। रामू भैया, मुझे माफ कर दो। जलन ने मुझे शैतान बना दिया था। मुझे धन नहीं चाहिए, बस इस पाप से मुक्ति दिला दो। उठो भाई, पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हम साथ मिलकर गांव का भला करेंगे। मुखिया जी, गांव में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। मेरा काम पूरा हुआ। याद रखना, जादू शक्तियों में नहीं, दयालुता में होता है। जादुई बकरी जंगल की ओर चल पड़ती है और धीरे धीरे ओझल हो जाती है। एक समय की बात है।
हिमालय की दिव्य ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत पर स्वयं भोलेनाथ ध्यानमग्न होकर विराजमान थे। चारों ओर अलौकिक शांति फैली हुई थी। हवा तक मानो ठहर गई हो। भोलेनाथ की आंखें बंद थीं और उनका मन ब्रह्मांड की गहराइयों में लीन था। उनके समीप देवी पार्वती शांत भाव से बैठी थीं, लेकिन उनके हृदय में कई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। वे कुछ पूछना चाहती थीं, परंतु भोलेनाथ के ध्यान भंग करने का साहस नहीं कर पा रही थीं। इसलिए धैर्यपूर्वक उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही भोलेनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उनके चेहरे पर करुणा से भरी मुस्कान फैल गई। ये देखकर देवी पार्वती ने अपने मन की व्याकुलता प्रकट की। स्वामी, मैं बहुत देर से आपके ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर पाए बिना मेरा मन किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो पाएगा। देवी पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ ने उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देखा और मंद स्वर में बोले, पार्वती, तुम क्या पूछना चाहती हो? जो भी है, निसंकोच कहो। देवी पार्वती ने थोड़ी देर मौन रहकर अपने मन की बात शब्दों में ढालते हुए कहा, स्वामी, मैंने देखा है कि इस संसार में जो मनुष्य आपकी सच्चे मन से भक्ति करता है, वही सबसे अधिक दुखी रहता है। और जो नास्तिक हैं, जो आपको नहीं मानते, वे सुख सुविधाओं में जीवन बिताते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मनुष्यों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा अन्याय क्यों है प्रभु? देवी पार्वती के प्रश्न में छिपी पीड़ा को भोलेनाथ भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है। ये मृत्यु लोक है और यहाँ हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। किसका मन भक्ति में लगेगा और कौन मुझसे विमुख रहेगा, ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसमें स्वयं मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भोलेनाथ की बात सुनकर भी देवी पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। उनके मन में करुणा और बढ़ गई। लेकिन प्रभु, यदि आप चाहें तो अपने भक्तों को कष्ट से बचा सकते हैं। क्या एक पिता अपने बच्चों का दुख दूर नहीं करता? ये कहकर देवी पार्वती थोड़ा हट कर बैठ गईं। भोलेनाथ ने उन्हें बहुत समझाया, कर्म और धर्म का रहस्य बताया, लेकिन देवी पार्वती अपने विचार पर अडिग रहीं। अंततः भोलेनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, यदि तुम इतनी ही व्याकुल हो तो मैं तुम्हें 7 दिनों के लिए पृथ्वी लोक जाने का अवसर देता हूं। तुम वहां जाकर अपने अनुसार मेरे भक्तों के कष्ट दूर कर सकती हो और मैं भी तुम्हारे साथ साधारण मनुष्य का रूप धारण कर 7 दिन पृथ्वी पर रहूंगा। 8वें दिन हम देखेंगे कि परिणाम क्या होता है। ये सुनते ही देवी पार्वती का मुख आनंद से खिल उठा। अगले ही क्षण दोनों एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के रूप में पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में प्रकट हो गए। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें दूर से भोलेनाथ की जय की आवाज सुनाई दी। दोनों उसी दिशा में बढ़ चले। वहां जाकर उन्होंने देखा एक छोटी सी बालिका भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए भीख मांग रही थी। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में भूख और पीड़ा साफ झलक रही थी। यह दृश्य देखकर देवी पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। नाथ, देखिए, इतनी छोटी बच्ची को भीख मांगनी पड़ रही है, वो भी आपका नाम लेकर। आप चाहें तो एक क्षण में इसका दुख समाप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम चाहती हो तो इसे धन दे दो, फिर स्वयं देखना आगे क्या होता है। देवी पार्वती ने तुरंत उस बालिका को धन से भरी एक पोटली दे दी। बेटी, ये धन तुम्हारे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हें कभी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बालिका खुशी खुशी धन लेकर अपने घर चली गई। देवी पार्वती भोलेनाथ से बोली, देखा स्वामी, मैंने एक ही क्षण में उसका दुख दूर कर दिया। अब वह जीवन भर आपका गुणगान करेगी। भोलेनाथ ने केवल इतना कहा, देवी, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। बालिका की सहायता करने के बाद भोलेनाथ और देवी पार्वती आगे बढ़े। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बार बार आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और होठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। वह एक व्यापारी था जो अपने व्यापार की मंदी से अत्यंत परेशान था।
वो मन ही मन भोलेनाथ को याद करते हुए प्रार्थना कर रहा था। हे भोलेनाथ, मेरी लाज रख लो, मेरा सारा सामान बिक जाए ताकि मेरा व्यापार आगे बढ़े और मेरा परिवार भूखा न रहे। व्यापारी की यह दशा देखकर देवी पार्वती का हृदय फिर करुणा से भर उठा। उन्होंने भोलेनाथ की ओर देखकर कहा, स्वामी, ये व्यक्ति सच्चे मन से आपको याद कर रहा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। क्यों न हम इसका सारा सामान एक ही बार में खरीद लें ताकि इसकी सारी चिंता समाप्त हो जाए। भोलेनाथ ने व्यापारी की ओर गहन दृष्टि से देखा, मानो उसके आने वाले समय को देख रहे हों। फिर शांत स्वर में बोले, देवी, इसका सामान धीरे धीरे बिकना ही इसके लिए उचित है, परंतु यदि तुम इसकी सहायता करना चाहती हो तो करो। याद रखो, 7 दिन तक जो भी करना है अपने विवेक से करना। 8वें दिन हम फिर इन सभी से मिलेंगे। देवी पार्वती आगे बढ़ीं और उस व्यापारी का सारा सामान एक साथ खरीद लिया। व्यापारी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली, आज से मेरा जीवन बदल जाएगा। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। देवी पार्वती के चेहरे पर संतोष था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक और भक्त का जीवन संवार दिया। इसी प्रकार समय बीतता गया। 2 दिन बाद गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो चोरी पर जाने से पहले मां काली की पूजा कर रहा था। उसके चेहरे पर भय भी था और लालच भी। देवी पार्वती ये दृश्य देखकर चकित रह गईं। स्वामी, यह व्यक्ति चोरी जैसा पाप कर्म करने जा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा कर रहा है। यदि इसके पास धन हो तो ये चोरी क्यों करेगा? कहते हुए देवी पार्वती ने उसके पास बहुत सा धन रख दिया ताकि वह गलत मार्ग छोड़ दे और चोरी करने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार देखते देखते 7 दिन बीत गए। 8वें दिन भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, पृथ्वी लोक पर हमारा समय पूर्ण हुआ। अब हमें कैलाश पर्वत लौटना चाहिए। देवी पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, जाने से पहले मैं उन सभी को देखना चाहती हूँ जिनकी मैंने सहायता की थी। मैं जानना चाहती हूँ कि अब वे सुखी है या नहीं। भोलेनाथ देवी पार्वती को लेकर सबसे पहले उस बालिका के घर पहुँचे। वहां का दृश्य देखकर देवी पार्वती स्तब्ध रह गईं। वह बालिका अपने घर में बैठकर रो रही थी। घर का वातावरण शोक से भरा हुआ था। बेटी, मैंने तो तुम्हें इतना धन दिया था, फिर तुम इस तरह रो क्यों रही हो? बालिका सिसकते हुए बोली, माता, हम पहले गरीब थे लेकिन सुखी थे। भोलेनाथ की कृपा से जितना मिलता था उसी में संतोष था। आपके दिए धन से मेरे पिता व्यापारी के पास सामान लेने गए, लेकिन उस व्यापारी के पास केवल धन था, क्योंकि उसका सारा सामान कोई एक साथ खरीद चुका था। वह व्यापारी और मेरे पिता आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास बहुत धन था। वो भी सामान खरीदने आया था। उसी समय राजा के सैनिक आ गए। तीनों के पास बहुत धन देखकर सैनिकों ने उन्हें चोर समझ लिया और तीनों को कारागार में डाल दिया। ये सुनते ही देवी पार्वती का सिर लज्जा से झुक गया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप जिसे जितना देते हैं वही उसके लिए उचित होता है। मैं अपने अज्ञान के कारण आपके भक्तों के दुख का कारण बन गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और इनके कष्ट दूर कर दीजिए। भोलेनाथ ने करुणा से देवी पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह आवश्यक था। मेरे भक्तों की चिंता मत करो। कल सूर्य उदय होते ही ये 7 दिन पीछे से अपना जीवन प्रारंभ कर देंगे। इनकी स्मृति से ये 7 दिन मिट जाएंगे और सब कुछ फिर से पूर्ववत हो जाएगा। इतना कहकर भोलेनाथ और देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और पुनः कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। इस प्रकार देवी पार्वती को यह समझ में आ गया कि भगवान हर किसी को वही देते हैं जो उसके कर्म और भविष्य के लिए उचित होता है। भक्ति का मार्ग सरल नहीं, लेकिन वही मनुष्य को सत्य और मोक्ष की ओर ले जाता है।